पिक्चर। गोलू आजा बैठ। अब बिजी हो? नहीं। तो फिर मुझे मिलती क्यों नहीं? कुछ भी बोल रहा है तू। मैं तेरा वेट कर रहा था, तुझसे कुछ पूछना था। पूछो। मुझे आपसे सुहाना के बारे में सब कुछ पूछना है। मीनिंग? मतलब आप उसकी क्लास में पढ़ते हो ना, क्या आप मुझे बता सकते हो उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, किस बात पे उसको गुस्सा आता है, कौन सी बात उसे अच्छी लगती है, सब कुछ A to Z। गोलू आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? गोलू यार तेरी दादी ने खाने में क्या बनाया है? पता नहीं क्यों। जलने की बदबू आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही। अब जो खुद जल रहा है उसे थोड़ी ना बदबू आएगी। मुझे आपसे टॉक ही नहीं करनी। गोलू गोलू तू जेलस क्यों हो रहा है? तू तो मेरा गोलू है ना, मेरा बेस्ट बडी, मेरा विंगमैन। तू बस मुझे सुहाना के बारे में बता। तू क्या मुझसे लव करता है इसलिए? गोलू मगर मैं तुझसे भी इतना प्यार करता हूँ, लेकिन अगर मैं सुहाना से भी प्यार करता हूँ तो उसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? तेरे लिए प्यार तो कम नहीं होगा ना मेरा? प्रॉमिस। प्रॉमिस को पक्का करने के लिए क्रॉस हो हार्ट। गोलू आई क्रॉस माई हार्ट एंड होप टू डाई। अब तो बता दे यार। ओके फाइन। तो सुहाना अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। स्मार्ट क्यों? क्योंकि वो क्लास में सबसे स्मार्ट है ना। सुनो, क्या कहा सुहाने? मैंने घुमा फिरा के भी पूछने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं बता रही है। तो उसके बाद मैं कुछ पूछ भी नहीं पाई। अरे पूछ नहीं पाई मतलब अगर वो कह नहीं रही है तो उससे सीधे सीधे पूछना कि देव ने क्या कहा उससे। हाँ, उसके मन में क्या चल रहा है। माँ, इस तरह देव का अचानक से उसके सामने आना बहुत डर गई। क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बात हुई क्या शुआ से? अरे तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बोलो, कुछ कहा उसने? वो किसी से कुछ कह नहीं रही है। तुम वैसे ही देव के नाम से इतने गुस्सा हो जाते। हाँ तो होना चाहिए ना, उसने काम ही ऐसा किया। आज जो कुछ भी हुआ है शुआ उसी की वजह से परेशान है ना। मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था। तुमने हम लोगों को पहले ही वार्न किया था कि हम यहाँ नहीं आए। 10 बार सुन चुके हैं, लेकिन अब हम यहाँ आ गए हैं। अब क्या? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना विजय। काका रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और सोना है ना, सब कुछ हैंडल कर लेंगे। अब गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे लेकिन ज्योतिन इज राइट। तुम चलो मेरे साथ। चलो आओ, बैठो आओ। आमी तुम्हाके किचुना, आमी तुम्हाके किचुना कहा था तू। पहले तू मुझे ये बता, तूने मेरी तरफ देखा तेरे आंसू निकल आए? यार इतनी बुरी शक्ल है क्या मेरी? सुहा अपसेट है अभी तक? उसने तेरे से कोई बात नहीं की? मैंने पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। और उसके लिए भी इतना डिफिकल्ट है ये सब। Of course सोना, but सुहा is a smart girl. After all वो तेरी बेटी होने के साथ साथ मेरा बच्चा भी था। सुना, आई नो तूने सुहा से कुछ नहीं छुपाया। वो अपने डैड के बारे में सब कुछ जानती है, उनका नाम तक जानती है। तो किस बात का गिल्ट है तुझे? देख सुना, अगर तुझे कोई गिल्ट है भी ना तो उसको निकाल दे। फ्रैंकली ये मोमेंट तेरे बारे में नहीं है, सुहा के बारे में सोच। उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कितनी कंफ्यूज्ड होगी वो। पर ऐसे में उसका बेस्ट फ्रेंड होके उसके लिए मैं वो नहीं कर सकता जो उसकी मम्मा कर सकती है, राइट? आमी तुम्हाके भालोबाशी और आमी तुम्हारे थप्पड़ मार, लेकिन धीरे से, क्योंकि अब तुमने काम की बात की। सो नाउ प्रॉमिस मी, तो सोहा के पास जाके उससे साफ साफ आराम से बात करेंगे। आई प्रॉमिस। आर यू श्योर आपको पापा से नहीं मिलना? मेरा डिसीजन यही है, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस। आई प्रॉमिस यू। जतिन, व्हाट? तू तो जीनियस निकला। आई नो राइट? मुझे पता है कि सुहा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। क्यों? मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। मम्मा, आप रो क्यों रहे हो?
और आपने मुझे इतनी जोर से हक क्यों किया? क्योंकि मैं सोहा की मम्मा हूँ ना, और मैं इस वर्ल्ड की सबसे लकीस्ट मम्मा। मेरी सोहा मम्मा की इतनी केयर करती है ना? मम्मा मैं तो सब कुछ जानती हूँ। तुम डर गई थी ना, गिल्टी फील कर रही थी ना कि मम्मा से जो प्रॉमिस किया वो टूट गया, इसलिए मम्मा से बात नहीं कर रही थी इसके बारे में, चुपचाप बैठी थी, है ना मेरा बच्चा? लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और सॉरी मत कहना, ठीक है? मामा बहुत प्राउड है कि मेरी सोहा इतनी समझदार है। ऐसे सैड नहीं रहते। ऐसी प्यारी बच्ची अगर सैड रहेगी तो मम्मा कैसे रहेगी? हाँ बाबा, देखो ना, मेरी सोहा इतनी समझदार है। इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो अपने पापा से नहीं मिलेगी। इस गिल्ट में उसने मुझसे ये बात छुपाई क्योंकि इसे लगा मुझे बुरा लगेगा। कितनी बड़ी हो गई मेरी सोहा। इस हाउस में 1 नहीं 2 प्रॉमिस टूटे हैं। आशा, आपने मम्मा को बता दिया? आशा के पेट में कोई बात नहीं पूछती। बचनी भी नहीं चाहिए। दादू कैसे गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं, इस फैमिली के सारे मेंबर एक हैं, तो फिर किसी से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। राइट। अच्छा बेटा शोहा, उस देव ने क्या बोला हमें बताओ। उसने हमारी फैमिली के बारे में बुरी बात बोली ना, है ना? व्हाट आशा, तुम्हें पता है ना वो देव किस तरीके का आदमी है? वो किसी भी हद तक जा सकता है। दादू, उन्होंने किसी के बारे में बैट नहीं बोला। उन्होंने बस आकर मुझे बताया कि वो मेरे पापा है, और मैं बहुत शॉक हो गई थी। फिर उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिलकर बहुत हैप्पी है और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। साथ रहेंगे? हाउ डेयर ही! और क्या कहा बेटा उसने? ये भी कहा कि मैं चाहूँ तो उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ और वो मुझे कभी मिलने के लिए फोर्स नहीं करेगी। जब मैं खुद उनसे बात करना चाहूँगी तभी वो मुझसे बात करेगी, और वो वही करेगी जो मुझे अच्छा लगेगा। तो आपने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। मम्मा, आई एम सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा मैंने आपका प्रॉमिस तोड़ दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम थोड़ी ना उससे मिलने गई, वो खुद आए ना तुमसे मिलने, तो इसलिए नो सॉरी। थैंक यू मम्मा। अब मेरा दिल फिनिश हो गया। अब मैं बाहर जाकर खेलूं? गिल्ट में बैठ बैठ कर तुमने ये भी रियलाइज नहीं किया कि कब सुबह से रात हो गई है। अब कल जाना खेलने, ठीक है? अरे ये सब लेके बैठी हो, स्कूल जाना है ना? चलो जल्दी से सो जाओ। चलो 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 सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट दीदा। गुड नाइट। गुड नाइट दादू। गुड नाइट। तूने आज तक मुझसे बहुत कुछ छीना, मेरा सुहाग, मेरे बेटे की खुशियां। तूने मुझे इतने दुख दिए, पर मैंने बदले में कभी सुख मांगे नहीं। मैंने हमेशा दुख सहने की शक्ति मांगी है भगवान। तूने मेरा सुहाग छीना, तब भी मैंने तुझसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आज मुझे तुझसे शिकायत है भगवान। आज जो तू कर रहा है ना, वो अच्छा नहीं कर रहा है। तू मेरे देव को उसकी बेटी से दूर नहीं रख सकता, मुझे अपनी पोती से दूर नहीं रख सकता। तू संसार से दुखी होती हो तो तेरे पास आकर रोती हूँ। तुझसे नाराज हो जाऊंगी तो कहाँ जाकर रोऊंगी भगवान? आज मैं तुझसे अपने देव की बेटी मांगने नहीं आई, अपनी पोती मांगने नहीं आई हूँ। मेरा खोया हुआ विश्वास मांगने आई। ये विश्वास कि
तू कभी एक बेटी को अपने पिता से दूर नहीं रखेगा, तू अपने दादी से दूर नहीं रखेगा। बिच्चा, बिच्चा, गोलू बिच्चा कान बॉक्सिंग करते हैं ना, सुन सुन, बिच्चा डिफेंड करो ना, मैं इतने जोर से बॉक्स कर रहा हूँ, अगर आपको इंजरी हो गई तो क्या हुआ? अब क्या सोच रहे हो? बिच्चा, अब ये क्या चेंज हो गई हो? ऐसा क्यों बोल रहा तू? वो क्या बोरिंग गाना के बारे में ही पूछते रहते हो ना, और हम यहाँ बैठकर इतना कुछ सोच रहे हो, हम मुझे बता भी नहीं रहे। गोलू तू जानता है मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाता, लेकिन ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। अब बता कर तो देखो, मैं सब समझ जाऊंगा। मैं कोई छोटा बेबी नहीं हूँ, मैं बिग बॉय हो गया हूँ। आपको जो चाहिए मैं ला कर दूंगा। मेरा विश्वास मेरी झोली में डाल दे भगवान, ये विश्वास मेरी झोली में डाल दे। जी आप ठीक तो है ना? I wish जो मुझे चाहिए वो तू ला कर दे सकता, इतना आसान नहीं। अब हो जाएगा। कैसे? अपना हैंड दो। पहले आइस क्लोज करो और फिर विश मांगो और फिर जोर से फूंक करो। 1 मिनट। क्या हुआ? हम दोनों साथ में करेंगे तो गॉड से प्रे करूंगा आपकी विश पूरी हो जाए। अब आइस क्लोज करो और विश मांगो। अब अपनी आंखें खोल दो। अब फूंक मारते साथ में 1 2 3। अब आपको जो चाहिए मिल जाएगा। डबल पावर थी ना? I wish मेरी प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही फूंक मारते ही उड़ जाती। I wish जो मुझे चाहिए वो मेरे पास होता, उतना ही पास जितना पास आज तू है। तुम लोग बात को समझ नहीं रहे हो। क्या नहीं समझ रहे हैं विजय? अब जाके तो सोहा नॉर्मल हुई, अब तुम्हें क्या हो गया? थोड़ा रिलैक्स करो। रिलैक्स करो। अरे तुमने सुना नहीं देव ने सोहा के बारे में क्या कहा? क्या ऐसा गलत बोल दिया? हमें खुश होना चाहिए, उसने सोहा के दिमाग में उल्टी सीधी चीजें नहीं भरी। तुम लोग यही बात को नहीं समझ रहे हो। मैं उसकी टेक्निक को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अभी सोहा से हमारे बारे में कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसको इमेज बनानी है ताकि वो सोहा का ट्रस्ट जीत सके। उसको ज्यादा सीधा मत समझो तुम लोग। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अभी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक बार सोहा का ट्रस्ट जीत लिया उन्होंने सोना, तो उसके बाद सांप की तरह डसेंगे वो। अच्छा तुम दोनों माँ बेटी मुझे एक बात बताओ, आज तक देव के बारे में मैंने जो ओपिनियन दिए वो गलत दिए? नहीं दिए। उन लोगों की चाल को समझो। जो गलती हमसे एक बार हो चुकी है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को लगता है हम बेवकूफ हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हम बहुत अच्छे से समझते हैं। सोना बेटा, तुम सोहा का अच्छे से ध्यान रखो, इस दीक्षित फैमिली से दूर रहो, कोई उससे मिलना नहीं चाहिए। तुम लोगों को लगता है मैं बड़बड़ करता रहता हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात मानो तो हमें ये शहर छोड़कर अभी चले जाना चाहिए।
है, आप गिर जाते तो। आप बैठे पहले। माफ करना बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, लेकिन ध्यान देना चाहिए ना। आप मुझसे बड़ी हो ना, आपको देख के लग रहा है आप टेंशन में। ये ट्रू है? इसीलिए आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि टेंशन में तो पूरा ब्रेन ही स्विच ऑफ हो जाता है। मेरा भी हो गया, लेकिन फिर भी केयरफुल रहना चाहिए ना। बेटा, तुम्हें भी कोई तनाव है? कौन सा ना? नाव नहीं बेटा, तनाव। जो तुमने अभी कहा, टेंशन। ओह, तनाव मीन्स टेंशन। मैंने नया वर्ड सीखा। और मैंने भी। मैं आपको आंटी बुलाऊं? लेकिन आप तो आंटी से भी बड़े हो, तो मैं आपको क्या बुलाऊं? आंटी ठीक है। सो आंटी, बच्चों को भी बहुत सारी टेंशन रहती है। स्कूल की टेंशन, होमवर्क की टेंशन, घर की टेंशन। अरे बाप रे, इतनी छोटी सी गुड़िया और इतनी सारी टेंशन। जब मुझे टेंशन होती है तो मेरी नोज रेड हो जाती है। कितनी प्यारी हो तुम। बहुत। तुम्हें एक बात बताऊं, याद रखोगी? यहाँ जो रहते हैं ना भगवान जी, वो बहुत बड़े हैं। इंडिया गेट से भी बड़े? हाँ, बहुत ऊपर रहते हैं। कुतुब मीनार से भी ऊपर? हाँ, इतने ऊपर कि शायद उनके कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंचती। पर जो छोटे छोटे से प्यारे से बच्चे होते हैं ना, उनकी आवाज भगवान जी जरूर सुनते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में कोई तनाव हो, तो अपनी आंखें बंद करके मन ही मन में उनसे की बात कह देना। बेबीज के भगवान जी से कोई हॉटलाइन है या स्पीड डायल? ये सब तो मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। बहुत प्यारे, बहुत सच्चे, निर्मल, भोले। मेरी क्लास में भी निर्मल है। अच्छा, ये लो भगवान जी का प्रसाद, झट से खा जाओ, तुम्हारा टेंशन छू हो जाएगा। आंटी, भगवान जी इतने बड़े, तो बड़ों का भी ध्यान रखते होगे। और आपके पास तो भगवान जी की दवाई भी है, तो आप भी खा ले थोड़ा सा। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा। भगवान जी तो सबका ध्यान रखते हैं। तुम्हारे जरिए ये बात उन्होंने मुझे जता ही दी। मैं बेवजह भगवान जी से नाराज हो गई थी। क्या हुआ? इसे नाव तो नाव। अभी तो आपकी तबीयत खराब लग रही है। एक मिनट। ये लो। ठीक हूँ मैं। चलो, अब मैं घर जाती हूँ। नहीं नहीं, अकेले मत जाओ, मैं आपको छोड़ देती हूँ। तुम इतनी छोटी, मुझे कैसे छोड़ोगी? मैं छोटी सी हूँ, लेकिन मेरी कार तो बहुत बड़ी है। तुम यहाँ किसके साथ आई हो? ड्राइवर अंकल और मेरी फ्रेंड के साथ। तुम्हारा नाम क्या है गुड़िया? अरे चलना नहीं है क्या? चलना है, लेकिन मुझे आंटी को उनके घर ड्रॉप करना है। तू रिया के घर जा, मैं वहीं आती हूँ। ओके। अरे बेटा, तुम जाओ, तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं सारा सामान अपने आप उठाती हूँ। पहले मैं आपको आपके घर ड्रॉप करूंगी, फिर मेरी फ्रेंड के पास जाऊँ। चलिए अब। अरे गुड। टीचर, हम बॉक्सिंग करते करते कैच क्यों खेलने लगे? क्योंकि बॉक्सिंग के लिए फास्ट रिफ्लेक्सेस की जरूरत होती है और कैच खेलने से रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं। ले। आप जानबूझ के स्लो फेंक रहे हो ना? अच्छा, दे। दे।
ओ, तो ये आपका घर है। हैंड होल्ड कीजिए। आपका घर तो बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा लगा? पता है, एक दिन मम्मा और मैं कार में बैठकर जा रहे थे, तो फिर मैंने मम्मा को कहा, मम्मा देखो ये घर कितना प्रीटी है ना। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि ये घर मेरा है। अब तुम मुझे यहाँ मिलने कभी भी आ सकती हो। ओके, चलो आओ अंदर आओ। अब मैं दिखाता हूँ। जाओ लेके आओ बॉस। सुहाना माँ के साथ